हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इसके जो राइट इशू की जो डेट है वो आज की थी। आज से इशू ओपन हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं राइट इशू से रिलेटेड, जो कि इसमें तो इस इशू के रिलेटेड तो ज़रूरी है ही, और सभी जो है राइट इशू जो आएंगे उनमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे बहुत से जो लोगों ने गलतियाँ की हैं राइट इशू में। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस राइट इशू के बारे में आपको बताऊं तो पहली 3 डेट आपको जो है बहुत ज़रूरी याद रखनी है। एक तो इशू ओपन डेट जो कि आज की थी 6 मई 2021 को। तो आज की ओपनिंग डेट से ही जो है राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग चालू हो जाती है, जो कि स्टार्ट हो गई है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरी डेट आपको याद रखनी है वो है ऑन मार्केट रेनिशिएशन, या फिर हम इसे कहते हैं कि जो ट्रेडिंग है राइट एंटाइटलमेंट की, वो कब तक चलेगी। तो 28 मई 2021 तक ये ट्रेड चलेगी। 28 मई के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अगर इस इशू की जो है डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो डेफिनेटली 28 तारीख को 28 मई को ये बंद हो जाएगी। अगर एक्सटेंड होती है तो फिर उसके बारे में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फिर तीसरी डेट आपको याद रखनी है इश्यू क्लोजिंग डेट, जो कि 2 जून की है। यानी कि 2 जून तक आपको जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर देना है, अगर आप करना चाहते हैं तो, और आपके पास राइट एंटाइटलमेंट है तो आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 2 जून। तो ये 3 महत्वपूर्ण डेट जो पहले आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको रखना है कि राइट इशू का प्राइस कितना है। राइट इशू का प्राइस है 50 रुपीज़, यानी कि आपको जो है 50 रुपये पर शेयर भुगतान करना होगा या फिर पेमेंट करना पड़ेगा जब आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पहले आपको बताऊँ तो अभी हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है राइट एंटाइटलमेंट का, वो है 20 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग दी है आज इसने। और अगर हम इसका हाई देखें आज, तो 36 रुपये 45 पैसे का हाई बनाया था इसने, और लो बनाया 18 रुपये 60 पैसे का। अब बहुत ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखना है कि सुंदरम फाइनेंस जो इसका फुली पेड अप शेयर चल रहा है, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का, उसका आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 74 रुपये 45 पैसे का। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग जो इसका फुली पेड अप शेयर्स है, उसके द्वारा ही आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट का एक फेयर प्राइस, जो कि अगर आप राइट एंटाइटलमेंट खरीद कर राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फेयर प्राइस आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सुंदरम फाइनेंस का अभी जो प्राइस चल रहा है 74 रुपये 45 पैसे का, और जो राइट इशू का प्राइस है वो है 50 रुपये का। यानी कि हम जो इसके करंट मार्केट प्राइस से 50 रुपये जो राइट इशू का प्राइस है वो घटाएंगे तो लगभग 24 रुपये 45 पैसे का प्राइस आता है। यानी कि 24 रुपये के ऊपर तो इसे बिल्कुल नहीं खरीदना है हमें राइट एंटाइटलमेंट को। तो अगर 24 रुपये तक ही मिलता है तो एक अच्छा सौदा रहेगा आज की डेट के लिए, क्योंकि आज जो है सुंदरम फाइनेंस का, और 24 क्या उससे और नीचे ही मिलता है आपको अगर 20 रुपये तक की रेंज में, जो कि अभी चल रहा है 20-21 तक की रुपये रेंज में। क्योंकि जिस भी रेट में आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदेंगे उसमें आपको 50 रुपये आपको जो है और जो राइट इशू के लिए अप्लाई करते टाइम जो पेमेंट करनी है वो भी जोड़ना पड़ेगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर अभी जो सही कॉस्ट निकल के आ रही है, हम अगर करंट मार्केट प्राइस में से राइट इशू का प्राइस कर देते तो 24 रुपये तक अगर मिल रहा है तो भी आपको ये महंगा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इसके फुली पेड अप शेयर्स के प्राइस के बराबर ही है। राइट इशू के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने जो है ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखिए, आपको राइट इशू के बारे में और राइट एंटाइटलमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है दोस्तों, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का जो फुली पेड अप शेयर है, अगर हम उसका 52 वीक लो देखें तो वो है 42 रुपीज़ का, और 52 वीक हाई देखते हैं तो वो है 91.5 रुपीज़ का। इसका मतलब कि बहुत से लोगों के पास ये जो इसका इशू प्राइस है 50 रुपये, उसके ऊपर के प्राइस पे ही होगा। ठीक है, जो पिछले 1 साल में जिन्होंने खरीदी की है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राइट एंटाइटलमेंट को जो है अप्लाई करेंगे राइट शेयर्स के लिए, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा हो, तो अगर वो सब्सक्राइब करेंगे राइट शेयर्स के लिए तो उनका प्राइस एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सप्लाई बहुत कम आएगी, जहाँ तक एज़ पर मेरे जो लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के पास 50 रुपये के ऊपर के प्राइस पे ये होगा तो वो डेफिनेटली इसे एवरेज करना चाहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, KDDL की तरह इसमें इतना शायद ट्रेडिंग ना हो। अब देखिए, जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी कि राइट एंटाइटलमेंट कब तक ट्रेड होंगे, तो ये होंगे ट्रेड 28 मई तक। जी हाँ, 28 मई के बाद राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि
देखिए, राइट एंटाइटलमेंट अगर आप खरीद रहे हैं कि आपको राइट इशू के लिए अप्लाई करना है तो कोई बात नहीं, आपको डिलीवरी मिलेगी, आप कर सकते हैं। बट इसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से लेंगे कि आज खरीद लें और कल बेच दें, तो यानी कि इसमें T+2 डेज का टाइम लगता है। अगर आप आज खरीदेंगे तो 3 दिन बाद आपको डिलीवरी मिलेगी और डिलीवरी मिलने के बाद ही आप इसे दोबारा सेल कर पाएंगे। तो T+2 डेज का सेटलमेंट होता है, यानी कि आप नेक्स्ट 3 दिन बाद ही आप इसे बेच पाएंगे। ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखें। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो जिनके पास भी राइट एंटाइटलमेंट या जो खरीदेंगे वो अगर 25 मई तक राइट एंटाइटलमेंट खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक बार मौका मिलेगा कि वो 28 मई को एक बार सेल कर सकते हैं, क्योंकि 25, 26, 27 तारीख को उनके पास डिलीवरी आ जाएगी। 28 को वो सेल कर सकते हैं। बट जो भी 25 के बाद खरीदेंगे 26, 27, 28 को, उन्हें शायद दोबारा मौका ना मिले अनटिल अनलेस इसकी ट्रेडिंग एक्सटेंड की जाए। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको जो है T+2 डेज का टाइम लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें नहीं होती है। अब देखिए, मान लीजिए ट्रेडिंग हो गई, 25 तारीख के बाद आपने खरीदा या सेल करना नहीं भूल गए। कुछ लोग इसे नॉर्मल शेयर्स की तरह खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये नॉर्मल शेयर नहीं है, आपको राइट इशू के लिए अप्लाई करना राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 29 तारीख को आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? 28 तारीख को जो ट्रेडिंग खत्म हो गई, अब 29 तारीख के बाद आपके पास पहली चीज़ तो जो सवाल उठेगा कि आपके राइट एंटाइटलमेंट जो कंसोल में दिख रहे थे आपके डीमेट अकाउंट में, वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो लोग पहले सवाल पूछना चालू करेंगे कि भाई मेरे शेयर्स दिखने बंद हो गए हैं। तो वो राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर थे। राइट ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद जैसे ही उनकी ट्रेडिंग क्लोज होती है वो वहाँ से चले जाते हैं, और इशू क्लोजिंग के बाद तो लैप्स ही हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 29 तारीख के बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएंगे। आपके पास पहला ऑप्शन रह जाएगा अप्लाई करें राइट शेयर्स के लिए, जी हाँ, और दूसरा ऑप्शन रह जाएगा कि आप जो है टोटल लॉस बियर करें। यानी कि अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे अपने राइट एंटाइटलमेंट पे, ना तो आप उसे सेल कर पाए और ना ही राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम दिया है अपने राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए वो टोटल लॉस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो अप्लाई करते टाइम आपको जो है 50 रुपये पर शेयर का प्राइस पे करना है। तो ये चीज़ देखिए, आप ध्यान रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो प्राइस हमने राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में लगाया वो माइनस होगा क्या? नहीं, ये प्रीमियम है जो आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेज करने के लिए लिया है, राइट एंटाइटलमेंट लेने के लिए दिया है। तो वो प्रीमियम से आपको राइट एंटाइटलमेंट मिल रहा है। आपने 20 रुपये, 50 रुपये जो भी दिया है वो आपका प्रीमियम है। बट आपको अप्लाई करते टाइम ये 50 रुपये पर राइट शेयर्स का प्राइस भी पे करना रहेगा, वो उससे माइनस नहीं होगा। ये बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैंने इसलिए बता दिया। अब इसके बाद एक और जो सवाल आता है, नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हमारे पास सुंदरम फाइनेंस के फुली पेड अप शेयर नहीं है या जिसका भी शेयर का राइट इशू आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फुली पेड अप के शेयर्स नहीं भी रहे रिकॉर्ड डेट के पहले या अभी भी नहीं है, बट आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर लिए, उनकी डिलीवरी है आपके पास, तो आप जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास फुली पेड अप शेयर्स भी हों। आपके पास आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर लिए हैं तो आप एंटाइटल्ड हैं राइट शेयर्स को अप्लाई करने के लिए। तो ये थी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, और जिन पे कंटिन्यू सवाल आते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने, जो कमेंट्स आते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।